MCX डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है। फ्रेंड, देखिए, सिल्वर का चार्ट है, इंडियन सिल्वर का। इसके बाद इंडियन गोल्ड और USD गोल्ड की चर्चा होगी इस वीडियो में। आवरली कैंडल ली गई है और जैसा हर बार रखते चले आ रहे हैं, वीकली टारगेट रखा जाएगा कि किस साइड में मार्केट हमें टारगेट दे सकती है। देखिए, सभी कैंडल आवरली हैं। तो पिछले वीक में और इस जोन से 98,335 के ऊपर से मैंने बोला था अपसाइड की तेजी देखने को मिलेगी, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड, इन कैंडल को यहाँ पर वॉच कीजिए। ग्रीन लाइन के ऊपर प्राइस नहीं निकला, वापस गिरा, गिरने के बाद एक प्राइस एक्शन अपसाइड के लिए बनाया और इसको ब्रेक कर चुका। यहाँ पर क्या बोला था, जब तक इसके ऊपर है वापस जा सकता है, इसके नीचे अगर कोई भी आवरली कैंडल निकलती है तो सेल साइड में रहेंगे। 94,500 और 93,500 आपको टारगेट दिए गए थे कि 93,500 तक भी सिल्वर है वो नीचे की साइड में गिर सकती है इस चैनल के ब्रेक होने पर। ये पिछले वीक की वीडियो के बारे में बताया गया था आपको। ये 94,500 की लाइन है फ्रेंड, ठीक है, 94,450 के करीब है। और ये 93,500 की लाइन है जो कि 93,300 के करीब है। दोनों ही टारगेट आपको अचीव हुए। और देखिए फिर प्राइस एक्शन देखिए, वापिस से क्या बना है। 93,500 पर आने के बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे हमें बुलिश पैटर्न नजर आया है, उसके बाद तेजी देखी गई, ठीक है। इसके ऊपर प्राइस निकलने के बाद गैप अप मिला, लेकिन जो ये एक रेजिस्टेंस जो हमने चैनल दिया था उसको ही रेजिस्टेंस दोबारा यूज कर ये नीचे की साइड में भी आ गया। यानी कि अप डाउन की साइड दोनों दिशा में हमें इस वीक में सिल्वर में काम होता हुआ दिखाई दिया है। आगे की क्या रणनीति है, किस दिशा में हम जा सकते हैं, क्या यहाँ से तेजी बनेगी, किस लेवल से सेल साइड में जा सकते हैं। फ्रेंड देखिए, सिल्वर में अगर बड़ी तेजी की बात करें, बिल्कुल है, जैसा मैंने बताया 98,335 के ऊपर। लेकिन जो भी यहाँ पर प्राइस एक्शन बन रहा है, इस प्राइस एक्शन को नीचे वॉच कीजिए। नीचे का टारगेट अचीव हो गया इस साइड में, अप साइड में प्राइस गया है, अब दोबारा एक लो बनाता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ से दोबारा क्लोजिंग के ऊपर ही ओपन होता है तो इसको बाई ही माना जाएगा यहाँ से, ठीक है। बाई साइड में सिल्वर रहेगी और अप साइड में कब जाएगी, जब ये नेक ब्रेक हो जाए तो क्या होगी, अप साइड में जा सकती है वापिस से 98,000 की तरफ इस साइड में। पहला टारगेट यही रखेंगे। ये जो पॉइंट है, ये जो नेक है, इसका आई है जो ब्रेक होना चाहिए वो है 96,500, 96,488 के प्राइस को अगर ब्रेक करती है सिल्वर तो ये फिर पैटर्न बन जाएगा अप साइड का और वापिस से आपको प्राइस 98,000 की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। इस तरह से अप साइड में गया, एक लो बनाया यहाँ पर, पिछले लो को ये ब्रेक न करे और अप साइड में दोबारा निकल जाए तो इस डब्लू पैटर्न के हिसाब से यहाँ से एक तेजी होगी जो कि 96,500 के ऊपर हमें वापिस से 98,000, अगर 98,335 के ऊपर निकलता है प्राइस तो मैंने बोला फ्रेंड ये फिर तेजी ही रहेगी कंटिन्यूअस, ठीक है ना। सिल्वर में 1 लाख के भी ऊपर जाने की क्षमता है सिल्वर में बड़ी तेजी के साथ। सेल साइड में कब जा सकते हैं, अगर यहाँ पर मंडे को वापिस से लो दिखाता है सिल्वर का प्राइस, यानी कि गैप डाउन मिलता है हमें, तो सेल साइड का प्रेशर रहेगा। लेकिन इस पॉइंट का ध्यान रखें, अगर ये ब्रेक होता है तो ये मानिएगा सेल साइड में जा सकते हैं। जा कहाँ तक सकते हैं, 92,900, इसके नीचे भी एक सपोर्टेड लाइन है 92,900, ठीक है। और जो सेल साइड प्रॉपर है हमारी यहाँ से वो है 91,700। अगर यहाँ पर लाइन अगली सपोर्ट दिखाऊं आपको मैं, वो है 91,700 सिल्वर के लिए, उसको ड्रॉ कर देते हैं। जब तक इस प्राइस के ऊपर है, ठीक है ना, इस लाइन के ऊपर है
प्रॉपर सेलिंग या बड़ी सेलिंग सिल्वर में हमें देखने को नहीं मिलेगी। अगर प्राइस इस दिशा में आता भी है, देखिए इस लो को ब्रेक भी कर देता है, 91,700 का वेट कर सकते हैं, या फिर इस 91,700 के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल मिलती है तो दोबारा से जैसे ही ये 93,500 के या फिर 93,300 के ऊपर इस तरह से प्राइस एक्शन बनाए, बाई साइड में जा सकते हैं वापिस से क्लोजिंग की तरफ। इसके ऊपर सस्टेन हुए तो वापिस से 98,000 की तरफ, ठीक है ना। तो 91,700 अगर ब्रेक होता है तो मान सकते हैं कंटिन्यू सेल साइड रह सकती है। ये फिर 90,000 का भी टारगेट देगी, 88,000 का भी टारगेट आपको देती हुई सिल्वर दिखाई दे सकती है। ये इंडियन सिल्वर की बात हो गई फ्रेंड। अभी गोल्ड की चर्चा करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड के चार्ट के अंदर आपको क्या बताया गया था पिछले वीक में, ये कैंडल थी आवरली कैंडल, इसको हमने बोला था इसके ऊपर से बाई साइड में रहेंगे। कहाँ तक? वीक के आई के करीब तक पहला टारगेट था, और वीक का आई ब्रेक होता तो 86,900 का टारगेट भी बोला था जरूर मिलेगा। तो इस कैंडल को ध्यान से वॉच करना फ्रेंड। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ यहाँ पर मैं, देखिए एक ही कैंडल दी गई थी आवरली कैंडल आपको, कि अगर इसके ऊपर प्राइस रहेगा, देखिए ये कैंडल का लो मार्क कीजिएगा इधर, इस कैंडल का, ठीक है ना। ये आपको लास्ट कैंडल बताई गई थी। अगर इसके ऊपर प्राइस मिले तो ये मानिएगा, देखिए इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ, इसके ऊपर प्राइस मिला यानी कि तेजी की, और हम बढ़े कहाँ तक गए? वीक के आई के करीब तक पहुँचे, ठीक है। ये देखिए 86,515 के करीब का आई लगा, उसके बाद प्राइस नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद इस जो ये सपोर्ट तो थी यहाँ पर इस कैंडल की, लेकिन ये कैंडल 10 पॉइंट से इसे ब्रेक कर चुकी थी। क्या कर चुकी थी? ब्रेक। ब्रेक करने के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है। क्या लगता है यहाँ पर? ट्रैप लगता है फ्रेंड, क्योंकि ये ब्रेक हो चुकी थी। ट्रैप लगने के बाद वापस से अपसाइड में प्राइस जाने का प्रयास करता है, लेकिन जो पिछले वीक का आई था 86,592 का, वो ब्रेक नहीं होता, लगभग 86,578 के करीब तक प्राइस पहुंचता है, और उसके बाद देखिए एक ही कैंडल के अंदर वापस नीचे आ जाता प्राइस। ये पहले ही पता लग चुका था फ्रेंड कि वीक का आई ब्रेक होना मुश्किल है, और जो ये सिग्नल मिल चुका था कि वापस सेल साइड में प्राइस गिर सकता है, ठीक है। ऐसा ही हुआ, वीक का आई ब्रेक नहीं हुआ और सेल साइड में प्राइस गिरा, 86,000 के नीचे ये कैंडल निकली, वापिस से कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनी। और देखिए फ्रेंड, फिर नीचे की साइड में भी जो आपको टारगेट दिया गया था वो भी मिला, और इसको दोबारा देखिए यहाँ पर सेल सिग्नल ही मिला। और जैसा मैंने पिछले वीक में, ये पिछले वीक में तो आपको बाई साइड का सिनेरियो बताया था, उससे पिछले वीक में क्या बोला था कि गोल्ड का प्राइस अप साइड में आ गया है, लेकिन इसको जाना कहाँ चाहिए था, वहाँ पर भी यही किया था। गोल्ड ने नीचे वीक का लो ब्रेक नहीं किया था और अप साइड में निकल गया था वापिस। वैसे टारगेट देना चाहिए था इसको 84,000 की तरफ का, तो उस टारगेट को देखिए इस वीक में कंप्लीट कर दिया फ्रेंड, ठीक है ना। 84,030 के करीब का लो लगाया है गोल्ड ने। अभी क्या 84,000 के नीचे, जैसा मैंने बोला था, अगर निकलता है तो बड़ी सेलिंग आएगी? नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं है। देखिए इस वीक के हिसाब से अलग सिनेरियो रहेंगे। तो अभी जो गोल्ड का प्राइस है वो मैं बता दूं। गोल्ड के अंदर जो सपोर्ट की लाइन है, पहला पॉइंट है फ्रेंड, यहाँ पर कोई ग्रीन सिग्नल मिले में 83,600 के करीब, और वापिस से प्राइस क्लोजिंग के ऊपर 84,200 के ऊपर इस साइड में निकल जाए तो बाई साइड की तरफ मुड़ सकते हैं दोबारा, ठीक है ना। और फिर जो अगला टारगेट रहेगा वो हम 86,000 के ऊपर 87,000 के करीब तक जा सकते हैं फ्रेंड, ठीक है। ये बाई साइड का सिनेरियो है। और अगर यहाँ पर हमें सिग्नल नहीं मिला, 83,600 पर नीचे निकलता प्राइस, 83,062 अगला पॉइंट है,
उसके नीचे है फ्रेंड 81,900। इस जगह पर हमें सिग्नल प्रॉपर मिल सकता है। सेल साइड में, बाई साइड के बारे में ही बोल रहा हूँ फ्रेंड। अगर गोल्ड में गिरावट होती भी है तो इन पॉइंट पर हमें बाई साइड के लिए सिग्नल मिल सकता है। आवरली कैंडल के साथ सिग्नल मिले, उसका हाई ब्रेक हो, तभी दोबारा बाई साइड में जा सकते हैं। सेल साइड में कब मुड़ सकता है गोल्ड? जब ये 81,500 के नीचे प्राइस निकल जाए फ्रेंड। 81,500 के नीचे इंडियन गोल्ड का अगर प्राइस निकलता है तो गोल्ड है, ये मान के चलेंगे सेल साइड में मुड़ चुका है, और आने वाले कुछ वीक वो हमें सेल साइड के टारगेट देता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है फ्रेंड, ये यूएसडी गोल्ड का चार्ट है फ्रेंड। यहाँ पर देखिए, जो आगे यूएसडी गोल्ड की सपोर्ट बनेगी वो बनेगी नीचे की साइड में 2800 के करीब। ये हमारी पहली सपोर्ट रहेगी इस जोन में। अगर कोई भी ग्रीन सिग्नल मिलता है, कब? अगर ये पिछले वीक का लो ब्रेक होता है तो 2800 के करीब तक गिर सकता है। बीच में 28 28 के करीब भी एक सपोर्ट है, 28-25 के करीब, और सेकंड सपोर्ट है 2800 के करीब। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकती है, और जैसे ही इस यहाँ पर कोई ग्रीन सिग्नल मिले, बाई साइड में मुड़ेंगे और टारगेट रखेंगे वापिस से 28-58 की तरफ का। इस क्लोजिंग की साइड में वापिस हम टारगेट रख सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, इस वीक के लिए बोल रहा हूँ फ्रेंड। अगर लो ब्रेक हो तो नीचे कहाँ तक गिर सकता है? 2800 तक। अगर यहाँ पर भी सिग्नल न मिले तो 2770 के करीब का वेट करना है। इसके बीच में 2787 के करीब आपको ग्रीन सिग्नल मिल सकता है, और गोल्ड वापस से मुड़ सकता है अप साइड में। अगर 2800 के ऊपर वहाँ से निकले तो भी तेजी मान के ही चलेंगे 2858 की तरफ। ठीक है, पहला टारगेट ये लो रहेगा, उसके ऊपर निकले 2858 की साइड में, इसके ऊपर भी निकले फ्रेंड 2910 की तरफ, इस रेजिस्टेंस की तरफ। ठीक है ना, ये आपको बाई साइड में दोबारा घूमता हुआ गोल्ड का प्राइस दिखाई दे सकता है अगर लो ब्रेक करे तो इस वीक का। अदरवाइज क्या होगा, अगर फ्लैट ओपनिंग देता है तो एक प्राइस एक्शन यहाँ पर भी आपको गोल्ड बना, इस तरह से बना दे, नीचे आए और वापस से अप साइड में मुड़ जाए, तो इस पॉइंट से दोबारा हम बाई साइड में जा सकते हैं फ्रेंड। कहाँ तक? 2910 की तरफ, 29,700 के करीब का टारगेट रखिएगा फ्रेंड। अगर इसके ऊपर सस्टेन हो तो जो 2950 के ऊपर का हाई लगा रखा है ना, उसके करीब तक भी जाता हुआ आपको गोल्ड का प्राइस यूएसडी गोल्ड के अंदर दिखाई दे सकता है। सेल साइड में कब जाना है? 2770 के नीचे अगर गोल्ड यूएसडी गोल्ड निकलता है तो ये बड़ी सेलिंग की तरफ जा सकता है यूएसडी गोल्ड, ध्यान रखना फ्रेंड। आशा है आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, और जैसा हर बार टारगेट हमें मिलते चले आ रहे हैं, इस वीक में भी अच्छे खासे टारगेट देखने को मिलेंगे। जो जो सपोर्ट लाइन रेजिस्टेंस वगैरह दिए हैं उनका भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड।